नमस्कार, मैं पारितोष शर्मा, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में, जो है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। यह है इस कोर्स की दूसरी वीडियो। इससे पहले आपने जो वीडियो देखी उसमें हमने समझा था मार्केट सेगमेंटेशन कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बीच हेड मार्केट क्या होती है। मैंने पहले भी इस शब्द का इस्तेमाल किया था अपनी पहली वीडियो में, और तभी आपको कहा था कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि बीच हेड मार्केट क्या होती है। ये बीच हेड मार्केट शब्द आखिर आया कहां से? इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली आर्मी से शब्द आया है। ये वॉर स्ट्रैटेजी का एक शब्द है, जहां पे कई बार होता यह है दैट मान लीजिए एक देश किसी दूसरे देश पर वार करने वाला है, तो उनके बीचेस पर एक देश जो कि जिसका पलड़ा थोड़ा भारी है, वो अपने जवानों को उनके बीचेस पे स्टेशन कर देता है। उनको कहते हैं बीच हेड्स। और क्योंकि जब वो जवान उन बीचेस पे पहुंच जाते हैं तो उनकी पोस्ट वहां पे गड़ जाती है। उन्होंने एक तरीके से उस बाउंड्री को क्रॉस कर लिया, वो बीचेस पे पहुंच गए। अब आगे समुद्र है। अब समुद्र को पार करना इतना आसान तो है नहीं, और सामने वाला जब दुश्मन आ रहा होगा उस समुद्र से, तो पहले ही क्योंकि हम वहां पे पहुंच चुके होंगे, तो हम लोग अटैक करने के लिए तुरंत तैयार होंगे। इसी को कहते हैं बीच हेड मार्केट, कि आपके सामने बहुत बड़ा समुद्र तो है, पर आपको अपना अटैक शार्प करना है, और वो शार्प करने के लिए आपको इस बीच हेड मार्केट को समझना होता है। एक गोल्डन स्टेटमेंट से शुरुआत करते हैं। इग्नोरिंग मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स इंक्रीजेस फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन एंड द कस्टमर। ध्यान से समझिए मेरी इस बात को। देखिए, कई बार एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं कि पारितोष सर, आप गलत बात कर रहे हो। अरे भाई, जब मेरे पास 10-15 अलग अलग मार्केट्स हैं जहां पे मैं अपना माल भिजवा सकता हूं, जहां पे मैं अपनी स्टार्टअप शुरू कर सकता हूं, तो मुझे पूरी 10-15 मार्केट में जाने दो ना। आप मुझे एक मार्केट में आने को क्यों बोल रहे हो? आप मेरा धंधा छोटा क्यों कर रहे हो? आप मेरा बिजनेस छोटा क्यों कर रहे हो? बिजनेस तो बड़ा करना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं चाहता हूं आपका बिजनेस बड़ा हो, पर आपका बिजनेस बड़ा हो और धड़म करके गिर ना जाए। मैं ये नहीं चाहता। इसीलिए सबसे पहले चाहता हूं कि आप अपनी बीच हेड मार्केट को डिफाइन करो, वहां पे अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को लॉन्च करो, सीखो, फेल हो, फिर सीखो, फिर फेल हो, ताकि जब आप अपनी मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स तक पहुंचो, तब तक आप एक परफेक्ट प्रोडक्ट या सर्विस ऑलरेडी बना चुके होंगे। राइट? ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट इसी कारण ये बीच हेड मार्केट बनाई जाती है और डिफाइन की जाती है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं थ्योरी के साथ कि ये बीच हेड मार्केट एक्चुअली होती क्या है। देखिए, बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है। एक ऐसा मार्केट सेगमेंट जिसमें कि आपका डोमिनेंट मार्केट शेयर हो। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। मैं ये नहीं कह रहा कितना बड़ा मार्केट सेगमेंट, मैं कह रहा हूं एक ऐसा मार्केट सेगमेंट जिसमें आपका डोमिनेंट मार्केट शेयर होना चाहिए। ये एक ऐसा मार्केट सेगमेंट होगा जो आपको एक्सेस देगा और भी एडजेसेंट मार्केट्स का। एक बार जब यहां पे आप अच्छे से स्थिर हो जाएंगे, जब यहां पे आप अपना झंडा गाड़ चुके होंगे इस मार्केट सेगमेंट के अंदर, ये आपको और एडजेसेंट मार्केट्स तक लेकर जाएगा। पर ये एक ऐसा मार्केट सेगमेंट है जहां पे आपका डोमिनेंट शेयर होगा, मार्केट शेयर होगा। इसको कहते हैं बीच हेड मार्केट। और तभी मैं बार बार कह रहा हूं कि बीच हेड मार्केट हमेशा छोटी होती है। बीच हेड मार्केट का साइज हमेशा छोटा होगा। इसका यह इंटेंट नहीं है कि आपका धंधा छोटा हो। इसका यह इंटेंट है कि अगर आपको कुछ सीखना है, भाई आप स्टार्टअप कर रहे हैं ना, तो कई बार फेल भी होंगे, कई बार चीजें बदलेंगी भी, पिवट करेंगे आप अपने बिजनेस मॉडल में, अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विस में। कस्टमर फीडबैक आपको तेजी से मिलेगा, फिर आप फंडामेंटली एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ना, वो अपनी बीच हेड मार्केट में कर लीजिए, ताकि जब आप मल्टीपल मार्केट्स में पहुंच जाएं, फिर आप धक्का ना खाएं। देखिए, जब बड़े स्केल पर जाकर धक्का खाएंगे ना, तो बड़ा धक्का लगेगा। छोटे स्केल पर जब आप धक्का खाएंगे, तो आप कस्टमर के साथ ना बहुत मिलजुल कर एक अच्छी कंपनी बना पाएंगे। और इसीलिए बीच हेड मार्केट का समझना बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। पहली वीडियो में मैंने आपको 7 स्टेप्स बताए थे। ये सातों के सातों स्टेप्स बीच हेड मार्केट को डिफाइन करने में एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये सातों स्टेप्स, क्योंकि ये सातों स्टेप्स, ये सातों क्वेश्चंस जो मैंने आपको लिख के दिए थे, उनके आंसर्स ही आपको आपकी बीच हेड मार्केट तक लेकर जाएंगे। इसलिए दोबारा इनको रिवाइज करते हैं, ये जरूरी है। पहला, इज द टारगेट कस्टमर वेल फंडेड? क्या आपका टारगेट कस्टमर अच्छे से फंडेड है या नहीं, उसके पास पैसा भी है आपको देने को या नहीं है? दूसरा क्वेश्चन, इज द टारगेट कस्टमर रेडिली एक्सेसिबल टू योर सेल्स फोर्स? क्या आपकी सेल्स फोर्स आपके टारगेट कस्टमर तक आसानी से पहुंच भी सकती है या नहीं पहुंच सकती, या फिर सीधा केवल सेल्स के लोग हायर करके आप उन पर पैसा ही बर्बाद करने वाले हैं? डज द टारगेट कस्टमर हैव अ कंपेलिंग रीजन टू बाय? क्या आपका जो टारगेट कस्टमर है उसके पास एकदम स्ट्रॉन्ग रीजन है कि भाई हाँ, खरीदना है, इसी से खरीदना है, ये मेरी नीड है, ये बंदा सही है, इसी के साथ धंधा करूंगा? चौथा क्वेश्चन है, विद द हेल्प
टाइप ऑफ पार्टनर्स, क्या आप अपने कस्टमर को एक कंप्लीट एक होल प्रोडक्ट दे सकते हो या नहीं? या क्योंकि आप एक स्टार्टअप हो तो आप कस्टमर के पास जाओगे और बोलोगे नहीं सर आज मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं आपको आज इतना सा प्रोडक्ट दे देता हूं ना, आप मुझे बाकी एडवांस दे दो, मैं बाकी का प्रोडक्ट आपको बाद में दे दूंगा। कस्टमर को एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस दीजिए, ऐसा जबरदस्त एक्सपीरियंस दीजिए आपकी कस्टमर भी बोले वाह भाई मजा आ गया। ये काफी सारे स्टार्टअप्स गलती करती हैं कई बार इस पर। देखिए मान लीजिए अगर आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप पहले 10,000 कस्टमर्स तक ना लेकर जाइए उनको। अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट केवल उसके 100 पीसेस आप बना सकते हैं, इतना ही पैसा है आपके पास, तो 100 ही अच्छे पीसेस बनाइए, वर्ड ऑफ माउथ मिलेगा, धंधा अपने आप बढ़ेगा। पर 1000 पीसेस मत बनाइए जो 80% पूरे हों या जो 70% पूरे हों, या आपने कहीं कहीं चाइनीज माल यूज कर लिया या कुछ भी कर लिया जस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स, जस्ट टू इंक्रीज अ लिटिल मोर रेवेन्यू। ऐसा मत कीजिए। पांचवा मेरा क्वेश्चन है, इज देयर एंट्रेंच्ड कंपटीशन, यानी कोई एक कंपेटिटर तो नहीं है, 1 2 3 या 4 ऐसे कंपेटिटर्स तो नहीं है जो आपको खत्म कर देंगे जैसे ही आप मार्केट में उतरेंगे। छठा क्वेश्चन है, इफ यू विन दिस सेगमेंट, अगर आपने ये बीच हेड मार्केट की सेगमेंट को एकदम जबरदस्त तरीके से जीत लिया तो क्या आप और एडजेसेंट मार्केट्स तक एक्सपैंड कर सकते हैं? क्या इस मार्केट सेगमेंट के कारण आप और एडजेसेंट मार्केट्स तक पहुंच सकते हैं बहुत जल्दी विदाउट स्पेंडिंग मोर मनी? सातवां और आखिरी क्वेश्चन है, इज द मार्केट कंसिस्टेंट विद द वैल्यूज एंड द पैशंस ऑफ द फाउंडर? ये सातों के सातों क्वेश्चन ये स्टेप 1 में भी थे, ये स्टेप 2 में भी आए हैं, केवल इसलिए क्योंकि पहला स्टेप भी मार्केट सेगमेंटेशन पे था और बीच हेड मार्केट भी मार्केट सेगमेंट का ही पार्ट है, और इसलिए ये सातों क्वेश्चंस का आंसर दोनों ही वीडियोस में करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस स्टेज पर मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपको अब अपनी बीच हेड मार्केट का पूरा ज्ञान हो चुका है। अब आपको पता है कि यही है वो एक मार्केट जिसमें मैं अपनी स्टार्टअप शुरू करूंगा, जिसमें मैं अपना प्रोडक्ट बेचूंगा या जिस तक मैं अपनी सर्विस लेकर जाऊंगा। अब बारी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, टिल व्हेन शुड यू कीप सेगमेंटिंग द बीच हेड मार्केट? देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, बीच हेड मार्केट एक छोटी मार्केट है, जबरदस्त फोकस, शेयर फोकस, एकदम वो कहते हैं ना मछली की आंख जो अर्जुन ने देखी थी, वो मछली की आंख आपको देखनी है केवल। मैं पूरी मछली की तो बात ही नहीं कर रहा, केवल आंख देखनी है आपको। तो कब तक आप सेगमेंट करते रहेंगे, कब तक? इसका जवाब देता हूं, 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जब तक ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, सेगमेंट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, रुकिएगा मत। पहली कंडीशन है, द कस्टमर्स विद इन द मार्केट मस्ट ऑल बाय सिमिलर प्रोडक्ट्स। समझिए इसको ध्यान से, आपकी जो बीच हेड मार्केट है ना, उसमें जितने भी कस्टमर्स यानी आपके पेइंग कस्टमर्स जो हैं, वो सब के सब सिमिलर प्रोडक्ट्स खरीदते हो। क्योंकि ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अगर बीच हेड मार्केट में आपको कुछ ऐसे कस्टमर्स मिल गए ना जो 10 कस्टमर्स ए प्रोडक्ट खरीदते हैं, 10 कस्टमर्स बी, 10 कस्टमर्स सी और 10 कस्टमर्स डी, तो भाई ए बी सी डी तो ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। आप 4 प्रोडक्ट्स लॉन्च करोगे क्या पहले ही दिन पर मार्केट में? नहीं ना, आप केवल एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। तो हो सकता है ये 4 में से, ये टोटल 40 के बेस में से केवल 10 ही लोग हों जो आपका ए जैसा प्रोडक्ट हो, जो आपकी बीच हेड मार्केट है। पर ध्यान रखिए, कस्टमर्स आपके वो हों जो सिमिलर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। दूसरी चीज, द कस्टमर्स विद इन द मार्केट हैव अ सिमिलर सेल्स साइकिल एंड एक्सपेक्ट प्रोडक्ट्स टू प्रोवाइड वैल्यू इन सिमिलर वेज। इसको आसानी से समझाता हूं, आपकी बीच हेड मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी सिमिलर सेल्स साइकिल है। यानी अगर मान लीजिए वो B2C कस्टमर है, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए आप दुकान में गए, दुकान में आप राशन खरीद कर आ गए, या अगर वो B2B कस्टमर है यानी एक बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर, तो हो सकता है वो 2 महीने 3 महीने या 4 महीने या 6 महीने की उसकी एक सेल्स साइकिल हो, कि आप जब से उसको पिच करना शुरू करेंगे उसके अगले 3 महीने में जाके वो डिसीजन लेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट उसको खरीदना या नहीं खरीदना। तो B2C डिसीजन क्विकली हो जाता है, B2B डिसीजन में थोड़ा समय लगता है। अब बारी आती है तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज वर्ड ऑफ माउथ बिटवीन कस्टमर्स इन द मार्केट। यानी समझ लीजिए कि आपके पास बीच हेड मार्केट का तो अब आपको ज्ञान हो गया, आपने पहली कंडीशन फुलफिल कर ली, आपने दूसरी कंडीशन फुलफिल कर दी। जो तीसरी कंडीशन है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है कि आपकी मार्केट, आपकी बीच हेड मार्केट में जितने भी कस्टमर्स हैं उनके बीच में वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने अच्छी सर्विस दे दी अपने किसी कस्टमर को, अगर आपने अच्छे से कस्टमर को समझा दिया, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि कस्टमर खुद ही वो फैलाएगा आपके लिए आपका प्रोडक्ट, वो बन जाएगा आपका एडवोकेट। और इसीलिए आपकी बीच हेड मार्केट में आपके कस्टमर के बीच में वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, जब तक ये फुलफिल नहीं होती तब तक आप अपनी मार्केट को ड्रिल डाउन करते रहिए और करते रहिए, रुकना नहीं है आपको।
जब तक ये 3 कंडीशंस फुलफिल नहीं होती। अब तक इस वीडियो में आपने थ्योरेटिकली ये बात समझ ली कि बीच हेड मार्केट क्या होती है, आपने ये भी समझ लिया कि बीच हेड मार्केट तक कैसे पहुंचे। अब बारी आती है एक एग्जाम्पल की। देखिए, मैं हर बार एग्जाम्पल्स लेकर इसलिए समझाता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से मेरी बात समझ आए और आप अपनी जिंदगी में हो सकता है उस एग्जाम्पल या उस केस स्टडी से कुछ एक्चुअली सीखकर इंप्लीमेंट कर पाए। फेसबुक, जब फेसबुक की शुरुआत हुई थी, देखिए आज तो ऑफकोर्स दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क है फेसबुक, बट जब फेसबुक की एक्चुअली शुरुआत हुई थी तब फेसबुक ने केवल आईवी लीग कॉलेजेस के अराउंड ही एक सोशल नेटवर्क बनाया था जिसका नाम था thefacebook.com। ये केवल हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड, सिर्फ उन्हीं आईवी लीग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को कनेक्ट करने के लिए फेसबुक बनाया गया था। ऑफ कोर्स उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, पर फेसबुक के जो फाउंडर हैं मार्क ज़करबर्ग, उनके दिमाग में बात क्लियर थी कि मेरी बीच हेड मार्केट क्या है। मेरी बीच हेड मार्केट है आईवी लीग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स। आईवी लीग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स, मेहनत करने वाले, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स नहीं, ये सारे आईवी लीग कॉलेजेस के एकदम अमीर बच्चे जिनके पास बहुत सारा पैसा है और जो एक्चुअली नेटवर्किंग करना चाहते हैं। इसको कहते हैं बीच हेड मार्केट की डेफिनेशन। अब आती है बारी मैसिव एक्शन प्लान की। एक बार फिर से मैं आपको 3 स्टेप्स दे रहा हूं करने को, या आपको करने हैं जरूर। पहला स्टेप है डिफाइन योर बीच हेड मार्केट। आपको डिफाइन करनी होगी और ये तो आपको पता ही है अब कैसे करना है, मार्केट में जाकर प्राइमरी रिसर्च करके आपको अपनी बीच हेड मार्केट डिफाइन करनी है। दूसरा पॉइंट है फर्दर ड्रिल इट डाउन टू अ स्मॉलर साइज, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप वो 3 कंडीशंस का इस्तेमाल कीजिए और छोटा करते रहिए अपनी बीच हेड मार्केट को। तीसरा और आखिरी मेरा मैसिव एक्शन प्लान आपके लिए ये है, रिमेंबर द 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ अ परफेक्ट बीच हेड मार्केट। यानी जो मैंने आपको अभी 3 कंडीशंस बताई थोड़ी देर पहले, आप उनको ध्यान में रखिए और इंश्योर कीजिए कि आप जो भी बीच हेड मार्केट क्रिएट करेंगे वो इन तीनों के तीनों कंडीशंस को अच्छे से फुलफिल करें। अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा, आपने अपने नोट्स बनाए होंगे, तो ये मेरा वादा है, गारंटी है आपको कि आप अपनी बीच हेड मार्केट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे और आप एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बना पाएंगे। अपने कस्टमर की तरफ पूरा फोकस रहेगा आपका और आप फेल नहीं होंगे। कस्टमर के लिए बहुत जबरदस्त वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे। बड़ा बिजनेस के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में मेरे साथ बने रहने के लिए और स्पेशली इस वीडियो को अच्छे से देखने के लिए, सारी असेसमेंट्स लेने के लिए और साथ ही साथ इंप्लीमेंट करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत